सिटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। सीधी जिले में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। लगभग 54 यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक एक करके लाशों को निकाला गया। इस हादसे में 42 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। इस घटना के बाद तमाम प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि घटना स्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर इकट्ठा हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों को 2-2 लाख की सहायता राशि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। यह हादसा रामपुर नैके इलाके में सुबह लगभग 7:30 बजे हुआ। कहा जा रहा है कि गाड़ी का रूट बदलने के बाद बस नहर वाले रूट से गई और वहीं उसी दौरान यह हादसा हुआ। कार्यवाही करते हुए बस का परमिट भी रद्द कर दिया गया है और इस हादसे की जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दी और जांच के आदेश दिए हैं। एनटीपीसी की परीक्षा होने के वजह से यात्री बस युवाओं से भरी हुई थी। यह सभी विद्यार्थी परीक्षा देने रीवा और सतना जा रहे थे और इसी दौरान इन युवाओं के साथ साथ जो लोग बस में मौजूद थे हादसे का शिकार हो गए। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग करने वाले मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां पर रीवा के गंगा वाटिका में पहुंचकर उन्होंने गंगा चिंताली अजीज जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं गंगा चिंताली अजीज जी के स्मारक में खड़ा हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विंध्य का विलय आरंभ हुआ तब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें 3 लोग शहीद हो गए थे। मैं उनको नमन करने आया हूं। उन्होंने बताया कि विंध्य को राज्य राजधानी देने की बात कही गई थी। जिस प्रकार राजधानी में हर सुविधा उपलब्ध होती है उसी तरह विंध्य को भी हर सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी से जनता से अपील की कि वह विंध्य पुनर्गठन में उनका साथ दें ताकि विंध्य का पुनर्गठन हो सके और विंध्य प्रदेश बन सके। जिले में 27 सितंबर को जहर का सेवन करने से एक महिला की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और करीब 1.5 महीने बाद सच का पता चला। महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, साधना त्रिपाठी, जो कि अपने परिवार के साथ बाणसागर कॉलोनी में रहती थी। प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी 13 साल की बेटी और रिश्तेदार के बयान दर्ज किए तो पूरा मामला सामने आया। बयान के आधार पर पता चला कि साधना का पति उससे मारपीट करता था और कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। पति ने अपनी पत्नी को निर्दयतापूर्वक जहर पिलाया और उसके बाद फरार हो गया। घटना के बाद से पति का फोन भी बंद आ रहा था। बेटी और रिश्तेदार के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला पति के खिलाफ दर्ज कर लिया है। विवेक त्रिपाठी और साधना त्रिपाठी घर में थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक साधना त्रिपाठी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो बड़ी बच्ची अंदर गई। देखी पापा पन्नी पहने हाथ में और कुछ पिला रहे हैं और उसके बाद पापा द्वारा बोला गया मम्मी तुम्हारी मर जाएगी कह के वहाँ से घर से निकल लिए। जब उल्टी होने लगी तो बच्ची ने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद वो 108 करके हॉस्पिटल ले गई संजय गांधी और किसी को इन्फॉर्म नहीं की। इलाज चलता रहा। तीसरे दिन वहाँ संजय गांधी में मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद मर्ग जांच पीएम पंचनामा ये सब हुआ और परिजनों के रिश्तेदारों के कथन हुए। पीएम रिपोर्ट मिली। उस पर से बात निकल के आई कि पति का पूर्व में भी झगड़ा वाद चलता था और उसने कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में बेसिकली प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ पे डाइवोर्स का भी केस रजिस्टर कर रखा था और इनका आपस में विवाद चलता रहता था और जांच पे पाया गया कि पति द्वारा जहर मारने के उद्देश्य से पिला दिया गया है और उसके बाद से वो फरार है। ये कहाँ रहने वाला
ये भाड़ सागर के पास लगा हुआ, वहाँ से कॉलोनी से वहाँ पे घर है, वहीं रहते थे। क्या नाम है? विवेक त्रिपाठी। आज बसंत पंचमी के अवसर पर प्रभाश्री संगीत संस्थान में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया और साथ ही धूमधाम के साथ बसंत पंचमी मनाई गई। यहाँ संगीत की शिक्षा लेने विद्यार्थी आते हैं और आज सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संजय गांधी रीवा से डॉक्टर राजनारायण त्रिपाठी, चौराहटा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रघुवीर शरण श्रीवास्तव और हरि शरण श्रीवास्तव ने बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी बच्चों ने आज सरस्वती माता की पूजा की, हवन किया और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रभाश्री संगीत संस्थान के डायरेक्टर प्रभा श्रीवास्तव और अंकुश श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। शहडोल जिले की बुढ़ार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुढ़ार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 चौधरी मोहल्ले के राजेश चौधरी के घर में नाल काटकर जुआ खिला रहे आनंद उर्फ बादल चौधरी व उसके भाई के अवैध जुए के फड़ में रेड मारकर 9 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1,03,000 रुपए नकदी व 7 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जुआ रेड के समय मौका पाकर प्रवीण चौधरी द्वारा अपने पालतू कुत्ते को पुलिस पर काटने के लिए छोड़ दिया गया और वह वहां से फरार हो गया। आनंद उर्फ बादल द्वारा पुलिस पर पथराव कर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया। फरार और आरोपी वहां से फरार हो गए। इसी अफरा तफरी में जुआरी रोहित चौधरी, बुच्ची चौधरी फरार हो गए। प्रवीण चौधरी द्वारा पुलिस पर कुत्ता छोड़ने से कुत्ते द्वारा उपनिरीक्षक आशीष झारिया को काट लिया गया तथा आनंद उर्फ बादल द्वारा पत्थर फेंकने के कारण उपनिरीक्षक आराधना तिवारी को चोटें भी आई हैं। जुआ खेल रहे सभी जुआरियों के विरुद्ध धारा 3-4 जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इसमें पुलिस थाना बुढ़ार में अभी लोकल शहर के बीचों बीच राजेश चौधरी के मकान में पुलिस ने रेड मारी है और उस रेड में अच्छी कामयाबी मिली है। लगभग 1,03,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। जुआ खेलते हुए लगभग 9 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने और 2 लोग फरार हुए हैं। और जो लोग फरार हुए हैं वो राजेश चौधरी के घर में जुआ की नाल काट रहे थे और जब पुलिस ने ये कार्रवाई करी है उस दौरान पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने हमारे सब इंस्पेक्टर के ऊपर में कुत्ते से हमला करवाया है। उस पर भी धारा 353 आईपीसी का मुकदमा कायम हो रहा है। सारे आरोपियों को गिरफ्तारी करके और प्रकरण की विवेचना थाना बुढ़ार के द्वारा की जा रही है। कार्रवाई करने के पुलिस वालों पर पथराव भी किए हम लोगों ने। हाँ, ऐसी जानकारी मिली है कि उनने कुछ छत के ऊपर चढ़ के भी कुछ पथराव का प्रयास किया है। इस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के अखडार पुलिया पर मंगलवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि 18 यात्री घायल हुए हैं। सभी यात्रियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के अखडार पुलिया के पास आज सुबह तकरीबन 6 बजे लखनऊ से कवर्धा जा रही बस अनियंत्रित हो गई और यह घटना घटी। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, जयसिंह थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर घायलों को जयसिंह नगर अस्पताल पहुंचाया। वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बस में करीब 50 लोग सवार थे। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बस में सवार अन्य लोगों को चाय व नाश्ते की व्यवस्था कर उनके ठिकाने तक उन्हें भिजवाने का काम पुलिस द्वारा किया गया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।